हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 29 मई और 29 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए TCS के साथ समझौता किया है? तो देखिए अभी ये किया है BSNL ने किया है, BSNL ने किया है, भारत संचार निगम लिमिटेड ने किया है। और देखिए TCS के साथ में किया है 15,000 करोड़ का, यह 15,000 करोड़ रुपए का यह समझौता है। इन दोनों के बीच में ही ये समझौता हुआ है। देखिए समझौते में क्या है कि TCS समूह की जो कि गियर निर्माता कंपनी है तेजस नेटवर्क की कंपनी है और यह रेडियो जो कि रेडियो संचार है उसको उपलब्ध करवाएगी। और अभी इन दोनों के बीच में यहाँ पर समझौता हुआ है। BSNL की स्थापना हुई थी 2000 में, इसकी स्थापना हुई थी BSNL की। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL है। एयरटेल, देखिए एयरटेल की 1995 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो चेयरमैन है वो हो जाएंगे सुनील मित्तल। क्योंकि मैं इसलिए इसको बता रही हूँ क्योंकि यह परीक्षा का पार्ट बन चुका है। सुनील मित्तल इसके चेयरमैन हो जाएंगे। VI वोडाफोन, तो देखिए वोडाफोन इंडिया इसका जो कि कॉरपोरेट रजिस्टर्ड जो मुख्यालय है वह स्थित है गांधीनगर में और कॉरपोरेट मुख्यालय वो तो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर बनाया है, मतलब किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो देखिए अभी IPL चल रहा है, तो देखिए IPL का भी 16th एडिशन है। 2008 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था और अभी देखिए सबसे जो कि सफल टीम रही है वो मुंबई इंडियंस रही है। 2022 में किसने जीता था? तो 2022 में जीता था गुजरात टाइटंस ने, 2022 में जीता था। और इस बार सर्वाधिक रिकॉर्ड अगर पूछते हैं तो IPL में वो हो जाएंगे विराट कोहली हो जाएंगे। अभी तक इन्होंने 7 शतक लगाए हैं। इनसे पहले यह जो कि रिकॉर्ड था वो क्रिस गेल के नाम था, लेकिन अभी विराट कोहली के नाम पर हो गया है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए डेविड वार्नर, सर्वाधिक IPL में मैच खेलने वाले डेविड वार्नर विदेशी कप्तान बने हैं पहले। शुभमन गिल, तो देखिए OD में वनडे खेलों में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। और सैम करन, तो IPL में सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी हैं सैम करन, इंग्लैंड के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रियाना बरनावी किस देश में पहली बार अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो देखिए रियाना बरनावी बनी है पहले ये बनी है सऊदी अरब देश में बनी है। देखिए यहाँ पे एक्सोम स्पेस एजेंसी जो कि एक्सोम स्पेस स्टेशन है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया गया था और यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार की उपलब्धि हासिल की है और यह पहली बन गई है देश की, सऊदी अरब की है ये। देखिए सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगी रियाद, इसकी करेंसी हो जाएगी रियल। और देखिए पहला ऐसा देश है जो कि वर्टिकल सिटी बनाने जा रहा है द लाइन के नाम से। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए UAE की पहली है अलमत रोसी जो कि पहली अंतरिक्ष यात्री बनी है। अमेरिका, तो देखिए अमेरिका की हैं क्रिस्टलिना कोच, और क्रिस्टलिना कोच अभी इनको अपॉइंट किया गया था क्योंकि आर्टेमिस 2 पर अभी कार्य चल रहा है और उसी से यह स्पेस सेंटर में जाएंगी। भारत, तो देखिए भारत से सभी को जानते हैं, हालांकि ये भारतीय मूल की थी लेकिन थी तो भारत की ही, कल्पना चावला भारत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं तो वो हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। लेकिन अगर यहाँ पर राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है तो ये हैं SP बघेल को भी नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये केंद्रीय राज्य कानून मंत्री थे और अभी इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्पात मंत्री बनाए गए हैं, मतलब इनका कार्यभार इनको संभाला गया है, दिया गया है। इससे पहले कौन से थे? ये नागरिक उड्डयन मंत्री थे, वो भी हैं। और किरेन रिजिजू, देखिए किरेन रिजिजू से पहले कानून मंत्री थे लेकिन अभी किरेन रिजिजू को पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। और अभी किरेन रिजिजू ने अगर इस्तीफा दिया है कानून मंत्री से तो कानून मंत्री कैसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया अर्जुन राम मेघवाल को। स्मृति ईरानी, देखिए स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री थी और अभी इन्हें अल्पसंख्यक जो कि आयोग है अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसका इनको मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अल मोहम अल हिंद हुआ है? तो देखिए अभी किन 2 देशों के बीच में, हम सब लोग जानते हैं कि 2 देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है या फिर 3 या फिर 4 देशों के बीच में आपस में संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास होते हैं। तो देखिए अभी अल हिंद जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है तो वो हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। देखिए 21 से 25 मई को इन दोनों का आयोजन किया गया था। 2021 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था और अभी इसका 2023 में सेकेंड एडिशन हुआ है।
इससे क्या होगा कि इससे रक्षा संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं दोनों देशों के बीच में। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए भारत फ्रांस, गरुण, वरुण, शक्ति और फ्रीजेक्स, ये जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। भारत और ब्रिटेन, कॉन्कर्ड और अजय वॉरियर दोनों देशों के बीच में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं। भारत और ओमान, तो देखिए भारत और ओमान के बीच में नजीम अल बहार संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव भेंट किए हैं? तो देखिए भारत के पड़ोसी देशों के सारे मैंने एक जैसे यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि जिस प्रकार का क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस भी लिए जाते हैं। तो देखिए अभी भारत ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज जो कि लोकोमोटिव भेंट किए हैं, और ये भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत के हैं ये, इनको भी यहाँ पर भेंट किया है, ताकि बांग्लादेश में जो कि यात्री हैं, मालगाड़ियाँ हैं, तो उनको सुधार किया जा सके और जो व्यापार वगैरह है उसको और अच्छे माध्यम से उसको बढ़ाया जा सके। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि मैत्री पाइपलाइन का भी यहाँ पे उद्घाटन हुआ था, स्टार्ट हुई है मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में, और अडानी पावर के द्वारा यहाँ पर बिजली सप्लाई भी की जाएगी बांग्लादेश में। देखिए 2019 में शेख हसीना जब भारत यात्रा पर आई थी, भारत दौरे पर आई थी, तो उस टाइम का यह प्रतिबद्ध है, और जो कि 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव भेंट किए हैं और अभी इसे भेंट कर दिया है। ऑप्शंस को देखेंगे तो देखिए नेपाल में भारत के द्वारा इनको कुछ एम्बुलेंस भेंट की गई थी और स्कूल बस भेंट की गई थी, मतलब 19 बसें थी और 75 के समथिंग एम्बुलेंस थी। देखिए ऑप्शंस को यहाँ पर म्यांमार है, तो देखिए म्यांमार में अभी जो कि मूसा चक्रवात आया था, तो यहाँ पर भारत के द्वारा करुणा जो कि ऑपरेशन करुणा था उसे चलाया गया था, उसके माध्यम से जो भी वहाँ की आपूर्ति वगैरह करनी थी, जिस प्रकार की खाद्य आपूर्ति करनी थी, दवाई वगैरह के लिए करनी थी, तो उस सभी की आपूर्ति यहाँ पर की गई थी ऑपरेशन करुणा के माध्यम से। श्रीलंका, देखिए श्रीलंका की अभी यहाँ पर अभी जो कि महंगाई उच्च स्तर पर थी, यहाँ पर आर्थिक संकट थे, तब भी भारत ने इसकी हेल्प की थी श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए अभी नई दिल्ली में नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन हुआ है और यह किया है अमित शाह के द्वारा किया गया है। देखिए अमित शाह के द्वारा किया गया है, तो अमित शाह ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण वेब पोर्टल है उसका उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया है। स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन भी अमित शाह के द्वारा किया गया था। देखिए अभी जनगणना की बात कर रहे थे हैं, तो जनगणना की सबसे पहले 1871 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे जनगणना को स्टार्ट किया गया था। अगर नियमित रूप से पूछा जाता है, नियमित रूप से हर बार 10 साल के लिए 10 साल बाद में होती है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम पर। और अभी जनसंख्या, ये जनगणना है, जनसंख्या की जनगणना होती है, तो जनसंख्या की जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डेमोग्राफी, उसे बोलते हैं। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो एस जयशंकर से आपको याद रखनी है फिजी देश। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, और इनकी यहाँ प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नरेंद्र मोदी, तो देखिए अभी हिरोशिमा, रिसेंटली बता देती हूँ, हिरोशिमा में अभी G7 की अध्यक्षता हुई थी, जो कि G7 के समिट हुआ था, और एक और हुआ था ना यहाँ पर क्वाड का समिट हुआ था, जो कि सिडनी में रद्द हो गया था, तो यहाँ पर ही हुआ था हिरोशिमा में, और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। द्रौपदी मुर्मू से याद रखेंगे तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जयपुर में राजभवन स्थित, जयपुर में राजभवन है, तो वहाँ पर इन्होंने संविधान पार्क का उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन सा बना है? तो देखिए जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बना है, तो वो है चीन बन गया है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए भारत यहाँ से पहले चीन को बता देती हूँ। तो चीन में इस्पात जो कि स्टील उत्पादन के मामले में भी चीन फर्स्ट पर है, सेकंड नंबर पर यहाँ पर भारत है। अमेरिका, देखिए अमेरिका सिप्री की रिपोर्ट आई थी, सिप्री सेन रिपोर्ट आई थी, और सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका फर्स्ट स्थान पर था, भारत की इसमें 4th रैंक थी। रूस, शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ताओं में रूस फर्स्ट स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो देखिए अभी भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर बनी है, तो ये है एडिडास बनी है। किलर जो कि कंपनी थी उसको इसने रिप्लेस कर दिया है और अभी एडिडास बन गया है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए बाईजूस, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है बाईजूस के लियोनेल मेसी। वाईकॉम 80, तो देखिए अभी WPL हुआ था, वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी, और इसके सारे ही मीडिया राइट्स किसने खरीदे थे? तो वो खरीदे थे वाईकॉम 80 ने इसके खरीदे थे। टाटा, तो देखिए IPL जो कि कंडक्ट कराती है, तो वो टाटा ही कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो देखिए, शराब पर स्वास्थ्य नीति चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो ये बना है आयरलैंड। यूरोपियन देश है आयरलैंड, ब्रिटेन से अपनी सीमा साझा करता है। और अभी यहाँ पर जो कि मादक पदार्थ हैं, कोकीन है और शराब वगैरह है, तो इन सभी पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला पहला देश बन गया है आयरलैंड, क्योंकि यह वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। देखिए, ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो कनाडा, हर एक सिगरेट पर, पहले तो एक बॉक्स पर, लेकिन अभी हर एक सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला पहला देश बना है कनाडा। ब्रिटेन, तो देखिए क्लाइमेट इमरजेंसी चेतावनी जारी करने वाला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन। डेनमार्क, CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना है, तो वो बना है डेनमार्क। देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑप्शन रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ से 4 से 5 चीज़ें याद हो सकें, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसे नियुक्त किया जाता है। देखिए, यहाँ पर अभी पहले तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो कि सुप्रीम कोर्ट है, उसने यहाँ पर 3 लोगों को इसके लिए कमेटी के लिए रखा है, सुझाव के लिए रखा है। तो उसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो उसमें एक तो हो जाएगा राष्ट्रपति, इसमें शामिल हो जाएगा राष्ट्रपति, CJI, और इसमें विपक्ष के नेता इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अब 3 लोगों के लिए 3 लोगों की सहमति के आधार पर ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो उसका राइट आंसर है, ये है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो देखिए, जारवा जनजाति निवास करती है, तो ये है अंडमान में निवास करती है जारवा जनजाति। तो फ्रेंड्स, इसी के प्रकार आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।